हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स एंड बेबी लाइफ चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और जैसे कि आज का वीडियो है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे जाकर के उस रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब लिखा है वो उसको प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम सोचते हैं प्रेग्नेंट के लिए, चलिए अब वो टाइम आ गया है कि हम अपनी फैमिली को थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये हमसे अनजाने में हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें सोचने लगते हैं, उसके लिए मेडिसिन ले लेते हैं या फिर कुछ और सोच लेते हैं। तो आप लोगों को पहली बात तो मैं ये बता दूं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको ये सोचना चाहिए कि वो बच्चा कहीं ना कहीं इस दुनिया में आ चुका है, फिर भी आप लोग इतना गलत सोचते हैं कि जो है अभी हमको थोड़ा और टाइम देना चाहिए, ऐसा वैसा सोचते हैं। बट अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो बिल्कुल आपको मेडिसिन यूज नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है तो आज तो भगवान आप पे मेहरबान है, आपको जो है बेबी हो रहा है, कल को हो सकता है कि मेडिसिन की वजह से आपको बेबी ना हो, तो आपको दुनिया भर के डॉक्टरों के चक्कर, पैसे भी वेस्ट, मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट, उसके साथ साथ भी हो सकता है तब भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ सबसे पहले यही था कि जो लोग ऐसा सोचते हैं आफ्टर मैरिज प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उसके बाद गलत सोचते हैं, इधर उधर सोचते हैं तो बेबी के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बेबी के बाद भी आपकी वैसी ही लाइफ चलती है जैसे कि, हाँ मैं अब बताने जा रही हूँ आपको कि स्ट्रेस होता है, बेबी होने के बाद स्ट्रेस होता है, लेकिन कब तक होता है, कितने टाइम तक होता है और क्या क्या स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप अकेले हस्बैंड वाइफ हैं और आपकी प्रेगनेंसी होती है तो ये थोड़ा आपके लिए जो है हो सकता है कि प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, लेकिन सिर्फ 3 मंथ के लिए, ठीक है। 3 मंथ के दौरान क्या होता है, बच्चे को फील होता है कि हम अभी जो है माँ के पेट में ही है। तो इस दौरान क्या करता है कि जो बच्चा होता है वो उसको दिन रात का कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो वो हो सकता है पूरी रात जगे, हो सकता है पूरी दिन सोए, हो सकता है दिन में भी ना सोए ठीक से, हो सकता है पूरी रात भी ना सोए ठीक से, ठीक है। तो अगर आप जो है, और होता क्या है कि हस्बैंड जॉब में जाते हैं तो सारा दिन वो वहां परेशान रहते हैं, तो वो भी हमारी इतनी मदद नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे हस्बैंड भी होते हैं जो बहुत केयर कर लेते हैं अपनी वाइफ की ऑफिस से आने के बाद भी, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ आपको अपने इस स्ट्रेस से कैसे दूर रखना है। जब आपका 8 मंथ हो जाए, स्टार्ट हो जाए, तो आपको किसी न किसी को, अगर आपकी सिस्टर है, आपकी मदर इन लॉ है, आपकी मदर है या आपकी भाभी है, जो भी फ्री हो, तो आपको 8 मंथ में अपने किसी भी रिलेटिव को आपको अपने पास बुलाना है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोशिश करिए, अगर आपके पास 1 से 2 लोग भी आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। यानी कुछ टाइम के लिए 6 आवर्स के लिए उन्होंने ले लिया, फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, फिर कोई और ले लिया, तो इससे क्या होगा, जो आपको प्रॉपर नींद मिल जाएगी। नींद जब मिल जाएगी आपको तो आपको जो स्ट्रेस है थोड़ा कम हो जाएगा। और इस दौरान मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो बेबी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 मंथ तक आपको बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि बच्चा फीड भी करता है, बार बार रोता है, तो आपको उठकर फीड कराने पड़ती है। और इसके दौरान मैं आपको बता दूं एक चीज और, बच्चे को कभी लेट के फीड मत कराइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है बच्चे के लिए, बच्चे की हेल्थ के पर्पज से भी बिल्कुल अच्छा नहीं। तो बच्चे को हमेशा बिठा करके और हाथ थोड़ा सा यूं करके इस पे उसका हेड रख के फिर उसे फीड कराना चाहिए, बच्चा बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि कभी कभी होता है ना कि मिल्क जो होता है वो बहुत तेजी से आने लगता है, उसके बाद क्या होता है बच्चे का इससे नाक में जाने के चांसेस रहते हैं, कान में जाने के चांसेस रहते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ ही अपने स्ट्रेस को कैसे आप कम करें, जैसे होता है ना कि 3 महीने तक तो आप बिल्कुल भूल जाइए, तो कुछ नहीं होता। आप जैसे कभी कभी एग्जाम देते हो ना, तो आप सोचो ना कि पूरी मेहनत के साथ आप एग्जाम देते हो, तो उसमें आप अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हो, आपका टाइम सब कुछ इधर उधर हो जाता है, कभी खाने के लिए टाइम ठीक से नहीं होता है, फिर कभी सोने के लिए टाइम नहीं होता है। तो वही सेम चीज आपका ये भी एक एग्जाम है। इससे क्या होगा, आपकी बच्चे की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। सोचिए अगर आपने ये 3 मंथ अपने बच्चे के साथ में बहुत अच्छे से गुजार लिया, तो कहीं ना कहीं आप देखिए बच्चा तो हेल्दी रहेगा ही, इसके साथ ही साथ आपको बाद में परेशानी झेलनी कम पड़ेगी, ठीक है। बच्चा कम बीमार पड़ेगा, बच्चा हेल्दी रहेगा, तो आपको परेशानी नहीं, क्योंकि जो रिलेटिव आपके पास आएंगे वो कितने दिन तक रुकेंगे, मैक्सिमम 5 मंथ 6 मंथ, उसके बाद तो आपको ही देखना है केयर, तो आपको ही करनी है उस बच्चे की। तो कहीं ना कहीं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो
फैमिली में रहते हैं, अपना ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, क्योंकि उनके साथ ये प्रॉब्लम थोड़ी कम आती है, उनको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है अपने। लेकिन कुछ जो है लोग होते हैं जो अकेले भी रहते हैं, उनके साथ एक रिलेटिव आते हैं जो ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, चले जाते हैं। आज के टाइम पे कोई इतना खाली भी नहीं रहता कि आपके पास आ करके आपकी केयर करेगा। ठीक है, तो मैं एक चीज बता दूं आपको स्ट्रेस जो आपका कम कैसे होगा। आप अपने जो है, जैसे होता है क्या है कि आप अपनी बातों को शेयर करिए दूसरों से, मतलब अपनी मदर इन लॉ या मदर से, या आपकी जो ननद हो या कोई भी हो, या XYZ कोई भी हो आपका, आप उससे अपनी बातों को शेयर करिए। सबसे एक्सपीरियंस लीजिए थोड़ा थोड़ा सा कि कैसे इसको प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बताएंगे नहीं, उसका सोल्यूशन आपको सामने से मिलेगा नहीं। ठीक है, तो कुछ लोग कुछ बताएंगे, ठीक है। और जैसे अब आपको मैं बता दें कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि बच्चा आपका रो क्यों रहा है। हो सकता है उसने शूशू करता है, स्टार्टिंग में बच्चे शूशू करने के लिए भी रोते हैं, और पॉटी जाते हैं तो भी रोते हैं। तो बच्चे का जो रोना है उसको थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आता कि वो क्यों रो रहा है। कभी कभी बच्चे नींद में सोने के लिए भी रोते हैं, उनको नींद आती है तो भी बहुत ज्यादा रोते, बहुत जोर जोर से रोते, तो आप घबरा जाते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा, यही होता है कि थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करिए। और जो आपका स्ट्रेस 3 महीने तक रहता है, वो मैं मानती हूँ बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन उसके बाद आपका जो शेड्यूल है वो सब कुछ नॉर्मल चलने लगेगा। धीरे धीरे बच्चा सोने लगता है, काफी टाइम के लिए पूरी रात सोता है, दिन में भी सोता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर 8 मंथ तक बच्चा प्रॉपर सोता है ऐसे ही, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा आपको जो है। फिर आप अपने लिए थोड़ा सा, जैसे आपको लगे ना आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, बच्चा सो रहा है, आप थोड़ा सा म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक सुनने से, ऐसी म्यूजिक सुनिए जो बहुत हैप्पीनेस फील हो आपको। ठीक है, तो मैं तो यही करती थी। उसके बाद मुझे ऐसा फील होता था कि चलो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। और प्लीज बच्चों की जो केयर करना, उसको बोझ मत समझिएगा। बहुत सारी लेडीज हैं वो बोलती हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा ये, ऐसे वैसे। और प्लीज बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आपको नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसे लोगों का पता है। ठीक है, तो प्लीज बच्चे कभी बोझ नहीं होते हैं। मैं मानती हूँ कभी कभी हो जाता है, ऐसे निकल जाता है मुंह से कि सारा दिन गंदे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो ना, इसके लिए लोग, बहुत सारे लोग तरसते हैं। ठीक है, तो ये भी एक भगवान का दिया हुआ आपके लिए समझ लो एक वरदान ही है। बच्चों की केयर बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि अगर उनकी, कहते हैं ना, एक घर बनाने के लिए जब उसकी नींव बहुत मजबूत रखी जाती है तो घर उस पर पूरा टिका होता है। अगर आपने बच्चे की नींव ही कमजोर कर दी तो बाद में सोचो वो सारी जो प्रॉब्लम्स आएगी वो आपकी कितनी रातों की नींद ले जाएगी। जरा आप थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करिए। बच्चों की अच्छे से क्लीनिंग करिए, बच्चों को पूरे समय एकदम बिल्कुल क्लीन रखिए, कहीं से उनको किसी तरीके की कोई गंदगी या कुछ भी ऐसा ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों को जॉइंटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इवन मेरे बेबी को भी थोड़ा सा जॉइंटिस था, लेकिन इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको, बार बार उनकी बेडशीट चेंज करना, बार बार उनकी पूरी, अगर आप उनको नहला नहीं रहे हो, मौसम थोड़ा चेंज है, तो आप उनको फिर भी गुनगुने पानी से उनकी अच्छी से बिल्कुल सफाई करना। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ध्यान रखने वाली बात आपकी होगी। ठीक है, तो आप अपने स्ट्रेस कम करने के लिए आप अपने हस्बैंड से अपनी बातें शेयर करिए, बेबी की बातें शेयर करिए, बहुत अच्छा फील होगा। बेबी की वीडियोस बनाइए, उसकी मेमोरी को कैद करिए, क्योंकि हो सकता है ये आपका फर्स्ट बेबी ही रहे। सेकेंड चांस में कुछ पता नहीं होता फ्रेंड्स, आज के टाइम पे कुछ पता नहीं होता। तो उसकी सारी मेमोरी को कैद कर देखिए, आपको कितना अच्छा फील होगा। उसकी एक्टिविटी को ध्यान दीजिए, उस पे वो रोज नई नई एक्टिविटी करेगा, कभी कुछ। ठीक है, तो उस पे ध्यान दीजिए। देखिए, ये जो एहसास होता है माँ बनने का, ये भी बहुत अलग होता है शादी के बाद। ये एक भी एहसास होता है जब आपको ऐसा लगता है कि आपको फिर से किसी से प्यार हो गया है, और उसकी एक एक एक्टिविटी देख करके आपको इतनी खुशी मिलेगी ना कि जो आपका स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं 0 लेवल में चला जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप उसकी चीजों को देख के, उसकी एक्टिविटी को देख के खुश नहीं होते, उसको बोर समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक आप म्यूजिक सुन सकते हैं अपने थोड़े से टाइम पे। 3 मंथ की बात होती है, उसके बाद बच्चा अपने सर्कल में आ जाता है, टाइम से सोता है, टाइम से उठता है, जैसे आप उसको बनाएंगे। ठीक है, अगर अपने बच्चों को आप ही 10 बजे सो के उठ रहे हो, कभी 9 बजे सो के उठ रहे हो, कभी 8 बजे, तो कभी उसे 8 बजे मिल रहा है ब्रेकफास्ट, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, तो बच्चा क्या होगा, उसका जो टाइम है ना वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, वो ठीक से, तो अगर आप उसको प्रॉपर एक टाइम पे, जैसे आप पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए टाइम टेबल बनाते हो ना, वैसे ही बनाओगे अगर टाइम टेबल ना, तो बच्चा उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। और आपको पता भी चल जाएगा, हाँ अभी बच्चे के सोने का टाइम है, ये बच्चा भी इतनी देर तक सोएगा, इतनी देर तक मैं अपने लिए बहुत सारा टाइम निकाल सकती हूँ।
हूँ, ठीक है। इससे भी आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि उस दौरान आप अपने लिए बहुत सारा टाइम निकाल सकते हैं, घर के भी वर्क कर सकते हैं अगर सर्वेंट नहीं है तो, और थोड़ा सा जो है टाइम निकाल सकते हैं अपने फैमिली मेंबर के लिए, अपने फैमिली मेंबर से बात करने के लिए जो आपके बहुत क्लोज हो। जैसे मैं सारी बातें अपनी माँ को शेयर करती थी फोन से ही, जब बच्चा सो जाता तो मैं अपनी माँ के पास, तो वो मुझे बहुत सारी चीजें मुझे बताती थी, अब ऐसा करना वैसा करना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर आप दूसरों को अपनी चीजें बताएंगे ना, तो वो आपको उस चीज का सोल्यूशन बताएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने जो आपको बताई है ये बात आप ट्राई करके देखना। मैं अपने बेटे का बहुत इंजॉय करती हूँ, उसकी एक एक एक्टिविटी को मैंने कैद किया है। अगर मुझे इसमें परमिशन मिले तो मैं दिखा सकती हूँ उसका फर्स्ट टाइम वो कैसे खड़ा हुआ था, फर्स्ट टाइम वो क्या किया था उसने, फर्स्ट टाइम उसने क्या खाया था, फर्स्ट टाइम उसने कब ट्रेवल किया था, फर्स्ट टाइम वो कब स्माइल करी थी, कब खुद से स्माइल करना सीखा था। वो सारी चीजें ही मेरे पास कैद है। तो सोचो जब आपका बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो आपके पास एक अलग जरिया, अलग सी मेमोरी होगी आपके पास खुश रहने की। तो अगर आप उसके साथ खुशी में खुश रहते हो और अपनी टेंशन को भूल जाते हो, तो आपको ये भी फील नहीं होगी मैं रात को सोई भी नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ। और इसी वजह से मेरा इस वीडियो को बनाने का ये मोटिव ही यही था कि जैसे मैं थोड़ा स्टार्टिंग में परेशान हो गई थी, बहुत ज्यादा लग रहा था कि क्या मैंने गलत टाइम पे ये चीज सोचा, क्या मैंने जो है अभी नहीं सोचना था मुझे ऐसा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा माइंड में चलने लगता है उस दौरान, क्योंकि उस दौरान कहीं ना कहीं आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है। इवन मैं आपको ये बता दूं, आपको अपना फेस ठीक से प्रॉपर देखने का भी टाइम नहीं मिलेगा। मेरा क्या होता था स्टार्टिंग में, मैं 3-3 दिनों तक समझ लो आप कि मैं अपने बाल को प्रॉपर जैसे सिर्फ जूड़ा बना लिया हो गया, जूड़ा बना लिया हो गया, क्योंकि नहीं होता। आप कोई हेयर स्टाइल नहीं कर सकते उस दौरान, आप अपने कोई ढंग के कपड़े नहीं पहन सकते हो, क्योंकि बच्चे को बार बार फीड कराना पड़ता है, और फिर ऐसे कपड़े जो अनकंफर्टेबल फील करें वो आप बिल्कुल भी कोशिश नहीं करोगे पहनने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चा बार बार रोता है, हो सकता है बच्चे ने आपके ऊपर शुशु कर दी, बच्चे ने आपके ऊपर पॉटी कर दी, बार बार ड्रेस चेंज करना, बार बार उसको फीड कराना, ये सब चीजें बहुत जो आपको मेंटल लेवल है ना वो बिल्कुल ऐसा करता है ना कि आपको लगने लगता है कि हाँ शायद मैंने गलत कर दिया। बट ये फीलिंग नहीं आने देनी है आपको अपने अंदर कि हाँ मैंने गलत कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आज देखो, आज आदमी बड़ा हो गया है, खुद से खेलता है, मैं उसको टॉयज दे देती हूँ, खेलता है, इधर खड़ा होता है, उधर खड़ा होता है, कहीं ना कहीं मैं उसको चीजें सिखाती हूँ, उसके साथ मैं भी बच्चा बन जाती हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, मुझे स्ट्रेस फील करने ही नहीं देती मुझे। तो ये जरूर ट्राई करिए, मेरी ये टिप्स जरूर फॉलो करिएगा, फॉलो करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको, क्या आपका स्ट्रेस कम हुआ। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।